प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आप सभी का आज 10 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एडवेंट के दूसरे सप्ताह का तीसरा दिन है। एक ऐसा समय जब हम अपने दिलों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो इस प्रार्थना को नियमित रूप से सुनते हैं, इसे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और प्रेम से इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आपकी यह छोटी सी सेवा दूसरों के जीवन में प्रभु के आशीर्वाद का कारण बनती है। ईश्वर आपको इस पुण्य कार्य के लिए अत्यधिक आशीष दे। आज का वचन हमें प्रभु के सबसे सांत्वनादायक निमंत्रणों में से एक देता है, जहां यीशु हमसे कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इससे पहले कि हम वचन पर मनन करें, आइए कुछ पल यीशु के आवाज सुने। वह आज हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं, हमारे हृदय के बोझ को हल्का करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय पर कितना भार है। लोग तुम्हारी चिंताओं को नहीं देख पाते, पर मैं देखता हूँ। तुम्हारी थकान, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तनाव, तुम्हारी जिम्मेदारियां, मैं सब जानता हूँ। आज मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें अपने बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर लड़ाई अकेले लड़ने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारा विश्राम हूँ। मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ हल्का है, क्योंकि मैं तुम्हारे कंधों पर अपना हाथ रख कर चलता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें उठाने आया हूँ। तुम थके हुए हो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम बोझिल हो, मैं तुम्हें हल्का कर दूंगा। तुम डरते हो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अपने दिल को मेरे सामने खोल दो, अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दो और देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसा विश्राम, कैसी शांति और कैसी नई शुरुआत लाता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और यह प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम्हारे प्राणों को विश्राम मिलेगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन के आधार पर मैं कुछ बिंदुएं हमारे मनन के लिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, मेरे पास आओ, सबसे सुंदर निमंत्रण। यीशु किसी विशेष समूह को नहीं बुलाते, वे कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। अर्थात यह निमंत्रण हर उस व्यक्ति के लिए है जो थका हुआ है, परेशान है, संघर्ष कर रहा है। हम सब इसमें शामिल हैं। दूसरा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच्चा विश्राम केवल मसीह में। आज की दुनिया में आराम है, मनोरंजन है, पर विश्राम नहीं। विश्राम का अर्थ है मन का बोझ हट जाना, चिंता का टूट जाना, आत्मा का शांत हो जाना। यह केवल यीशु ही दे सकते हैं। तीसरा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, समर्पण का मार्ग। यीशु यह नहीं कहते कि वे हर मुश्किल हटा देंगे, वे कहते हैं कि जब हम उनके साथ चलते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि वह हमें भीतर से मजबूत करते हैं। चौथा, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। विनम्रता का अर्थ, यीशु आदेश नहीं देते, वे प्रेम से आमंत्रित करते हैं। विनम्रता ही विश्राम का मूल है। जब हम अपनी इच्छाओं, चिंताओं और बोझ को परमेश्वर के हाथों में रखते हैं, तब हमारी आत्मा को विश्राम मिलता है। पांचवा, एडवेंट में विश्राम
आत्मा की तैयारी। एडवेंट हमें याद दिलाता है कि उद्धारकर्ता विश्राम देने आया है। आज हम अपने थके हुए जीवन में उसे जगह दे और उसकी शांति को अपने भीतर बसने दे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब आइए हम सब अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे दयालु परमेश्वर, हम आज तेरे सामने अपने थके हुए हृदयों और भारी बोझों के साथ आते हैं। तूने हमें बुलाया, मेरे पास आओ, और हम तेरी गोद में आश्रय लेते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मन की हर चिंता को तू जानता है। आज हम अपने बोझ तेरे चरणों में रखते हैं। हमारी थकान, हमारी समस्याएं, हमारी आवश्यकताएं, हमारी तकलीफें, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे घरों में प्रेम, एकता, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो घर से दूर है। तेरे स्वर्गदूत उनके ऊपर पहरा दे, उन्हें हर बुराई, दुर्घटना और गलत संगत से बचाए। उन्हें तेरी कृपा और बुद्धि से भर दे। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अपनी चंगाई का हाथ उन पर बढ़ा और उन्हें चंगा कर। हम बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए नए द्वार खोल, उन्हें अवसर दे और उन्हें मार्ग दिखा। जो आर्थिक संघर्ष में हैं, कि आप उनके जीवन में व्यवस्था और आशीष दे। जिनका आज जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या कोई विशेष अवसर है, उन्हें नए वर्ष में दुगुनी आशीष दे। हे प्रभु, हम उन सभी की प्रार्थनाएं तेरे सामने रखते हैं जो अपने मनोकामनाओं के साथ विनती कर रहे हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो उन्हें पूरा कर। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि दे और ईमानदारी और न्यायप्रियता दे। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, शांति और एकता सदा बनी रहे। हम सबको हर पाप से बचा, हर दुर्घटना, अनहोनी और अचानक मृत्यु से हमें सुरक्षित रख। तेरा हाथ हमारे ऊपर बना रहे। हे प्रभु, हमारी आत्मा को तेरे विश्राम से भर दे। हमारी थकान मिटा, हमें अपनी दिव्य शांति से भर दे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज की यह प्रार्थना ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, अगर इस प्रार्थना से आपके मन को आराम, विश्राम और शांति मिली हो, तो कृपया इसे अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी प्रभु की शांति और विश्राम का अनुभव कर सके। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको आशीष दे, हमें सुरक्षित रखे और अपनी शांति में विश्राम दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का